नमस्कार दोस्तों, हरि गुरुकुल पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक बार फिर आपके सामने एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 7 लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, वो ऑप्शन नंबर डी पे चला जाएगा। मतलब गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो बताइएगा मित्रों, इसको अगर मिलान करें तो सरोजनी नायडू, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा मित्रों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मिलान कैसे करेंगे मित्रों, इसका मिलान देखिएगा। इसका मिलान हो जाएगा सरोजनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग से, तेज बहादुर सप्रू जी ये जो है लिबरल पार्टी से संबंधित थे। इसके अलावा B.D. सावरकर ये हिंदू महासभा से संबंधित थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला। क्वेश्चन, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला। तो बताइएगा मित्रों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को। कहने का मतलब यह है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला था। एसएससी CGL 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आप सभी को पता है मित्रों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गांधी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी वो थी सत्य और अहिंसा। कहने का मतलब यह है गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। मतलब गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके थे। बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, बड़े और छोटे उद्योगों के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। मतलब गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों से। एसएससी MTS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे। मतलब स्वराज पार्टी का सदस्य कौन था मित्रों। तो बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब मोतीलाल नेहरू थे जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे। मतलब मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। मतलब स्वराज पार्टी किसकी विफलता के बाद बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन बताइएगा मित्रों। पहला ऑप्शन असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है चंपारण सत्याग्रह। इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा मित्रों। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। मतलब असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। समझ आ गया मित्रों। देखते हैं इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं क्या है। व्याख्या है असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने के देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था।
समझ आया मित्रों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी कौन से, देखिएगा, किस आंदोलन के बाद, मतलब CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के बाद, दूसरा है असहयोग आंदोलन के बाद, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब असहयोग आंदोलन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। समझ आया मित्रों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे किसके, मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे, नंबर 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, नंबर 2 फॉरवर्ड ब्लॉक के, नंबर 3 स्वराजवादी पार्टी के, नंबर 4 स्वराज पार्टी के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब ये है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के सदस्य थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। SSC सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राज्य में हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन बताइएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ था। किस में हुआ था? वृश्चिक राशि में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था के लिए, भारत का भावी संविधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए, गांधी जी की मांग के लिए, या भारतीयों के एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भारत का भावी संविधान के लिए, यानी लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत का भावी संविधान की चर्चा के लिए किया गया था। समझ में आया मित्रों? समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन है 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहने का मतलब यह है 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। SSC सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कहने का मतलब यह है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसकी व्याख्या उपर्युक्त प्रश्न में की गई है मित्रों। तो इसका सीधा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। SSC CGL टायर फर्स्ट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी आचार्य JV कृपलानी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य JV कृपलानी। कहने का मतलब यह है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी जी थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है मित्रों? 14 जून 1947 को
माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है मित्रों, समझ आया? ठीक है मित्रों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस मित्रों, आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।